डिप्रेशन, चलो हम यहां पे देख लेते हैं एंगल ऑफ अब देखो बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो कहता है कि कोई ऑब्जर्वर है जो हाइट पे ऊंचाई पे बैठा है, ठीक है, और ऊंचाई से नीचे सरफेस के किसी पॉइंट को देखता है। आई बात समझ में? क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, तो कोई ऑब्जर्वर है, इस केस में क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में ऑब्जर्वर हमारा कहाँ था, ग्राउंड पे। यहां पे लिख लीजिए ऑब्जर्वर कहाँ था बच्चे, यहां पे ऑब्जर्वर इज ऑन ग्राउंड, ऑब्जर्वर कहाँ है, ग्राउंड पे। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब कोई ऑब्जर्वर हाइट पे रहेगा, सर्टेन ऊंचाई पे रहेगा और नीचे देखेगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि यहां पे ऑब्जर्वर है और कोई पॉइंट है, इस हाइट पे ऑब्जर्वर है, मान लीजिए एक टावर है, टावर पे ऑब्जर्वर बैठा है और अर्थ सरफेस पे कोई पॉइंट है P, ठीक है। तो यहां से ऑब्जर्वर क्या होगा, ऑब्जर्वर देखेगा किसको, P पॉइंट को, तो ये इस केस में क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगा, लाइन ऑफ साइट होगा और हॉरिजेंटल सरफेस के पैरेलल ये एक सरफेस होगा, ये हॉरिजेंटल प्लेन का लीजिए, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, मान लो थीटा, तो ये एंगल कहलाया एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई बात समझ में? नहीं आया तो एक बार और समझिएगा। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब ऑब्जर्वर हाइट पे होगा और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P पॉइंट वो कहां पे होगा, नीचे में होगा, तो तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो इस केस में ऑब्जर्वर को कहां होना चाहिए, ऑब्जर्वर मस्ट बी ऑन हाइट, ये ऑब्जर्वर क्या होगा, हाइट पे होगा। और दूसरी बात क्या होगा कि साइड ऑफ लाइन और हॉरिजेंटल प्लेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज बिलो द हॉरिजेंटल सरफेस। आई बात समझ में? तो ये क्या है, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन line of sight and horizontal surface when is called angle of depression, angle of depression। क्लियर है? ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिसको हम देख रहे हैं वो हॉरिजेंटल सरफेस से नीचे होना चाहिए। सो तीसरी बात आप लिख लीजिए, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट मस्ट बी बिलो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है बच्चे, तो आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। रुकना।